see Prime Minister Narendra Modi there performing prayers at the Mahakal temple. Let me on that note quickly take in another word from our guests who continue to stay on with us to really understand what really went on here. We have Mr. Mahamandeleshwar Mahant Shri Naval Kishore Das ji with us, who's from the Akhada Parishad. Also with us is Sadhvi Pragya, Hindu Dharam Guru, and J.K. Beniwal, who's a spiritual guru. Mr. Beniwal, अगर आपसे शुरुआत करें, हमने देखा काफी मिनट तक ये चली, जो प्रार्थना चली प्रधानमंत्री की ओर से, हमें जानकारी में बताइए कि क्या देखा अभी हमने। देखिए, मैंने देखा नहीं है टेलीविजन पे, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो भगवान शिव महाकालेश्वर का है, पहले केदारनाथ, उसके बाद विश्वनाथ और ये तीसरा महाकाल, ये देखिए ये कौन कर रहा है। ये जब तक आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति नहीं मिलेगी, जब तक ये समन्वय नहीं होगा, जनता का कल्याण नहीं हो सकता। जनता को दोनों चीज चाहिए। हम दो चीज हैं, एक भौतिक है हमारा शरीर और एक आध्यात्मिक हमारी आत्मा है। जब तक हम दोनों का समन्वय नहीं करेंगे, हम इस संसार में भी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो भगवान की चीज आती है ना, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समाज का हो, वो पहले अपने इष्ट को या अपने भगवान को या जिसको भी मानता है, वो अपने माँ बाप को मानता है, उसका प्रणाम करके फिर निकलता है। और इसीलिए इनके लिए यही कहा गया है, भगवान ये महाकालेश्वर है, 12 ज्योतिर्लिंग है। दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, सब मिली बोलो जय हो विश्वनाथ, मेरे नाथों के नाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और एक आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, ये 12 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ से उसे कैलाश पर्वत से लेके और नीचे साउथ तक चले जाएं, 90 डिग्री में आते हैं ये, 90 में। ये कोई साधारण ये कल्पना नहीं है। और मैं आपको ये अचानक नहीं हो गया है, ये सोचना नहीं है। ये क्यों है ऐसा? ये बड़े ये जो सृष्टिकर्ता जो हैं, महाकालेश्वर हैं, ये कौन हैं? ये कालों के काल हैं। काल कौन है? काल जब है, जब कब भी नहीं था, सृष्टि नहीं थी। कब माने काल हमारे बाद आया। मृत्यु, यार इस बात को मानता है, हर आदमी मानता है मृत्यु सत्य है। क्यों मानता है? वो देख रहा है आपके सामने। और हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा गया है कि राम नाम सत्य है, ये नारा लगाया जाता है। हर आदमी जब जाता है उस अंतिम संस्कार को, आज हमारे एक नेताजी गए हैं, उनका भी आप देखिए अंतिम संस्कार है। तो अंतिम का मतलब क्या होता है? अंतिम यात्रा मनुष्य पूरी करता है इस संसार में आके, और जाना होता है। और ये है अकाट्य है, ये मृत्यु एक दिन आता है जग में और एक दिन जाता है जग से। तो कौन जाता है, कौन आता है? ये मृत्यु जाती है। मृत्यु मतलब यानी आत्मा निकल के जाती है। उसको कुछ नहीं देखा है क्या? अमेरिका वाले बड़े लगे साइंटिस्ट दीवार में बंद करके, शीशे में बंद करके हम आत्मा को देखेंगे। देख लो, कौन देख सकता है? नहीं देख सकता। वही देख सकता। पूरी प्रक्रिया के साथ हमने देखा प्रधानमंत्री कैसे प्रार्थना कर रहे थे वहां। महंत किशोरदास जी, अगर आप पे आ सके, जैसे बेनीवाल जी भी बता रहे थे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है, पर उससे भी ज्यादा उज्जैन के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, क्योंकि अब ये ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ग्लोबल डिवोशन डेस्टिनेशन है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में आज देश के प्रधानमंत्री वहां पर विराजमान हैं। वही लौट के आवाज आ रही, सही करो उसको। तो देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। देव से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, तब भैया आवाज लौट के आ रही है, मुझे बंद करो, वहां बोलो उनको। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास आर्थिक दृष्टि से भी किया है, राजनीतिक दृष्टि से स्वच्छता प्रदान की है, साथ ही साथ अध्यात्मक, बिना अध्यात्म के आप निजता को, चेतना को प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे केदारनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, आज उज्जैन हो, कोई औपचारिकता नहीं करते। ऐसा लगता है कोई ऋषि बैठा है, कोई मुनि बैठा है। हमारे यहाँ
यथा राजा तथा प्रजा इसलिए कहा गया। मोदी जी ने हमारी जो आस्था के केंद्र मंदिर हैं उनको बहुत उत्थान प्रदान किया है। पिछली स्वतंत्रता से आप देखेंगे देश में सोमनाथ का मंदिर का प्रारंभ हो रहा था, देश के राष्ट्रपति जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, नहीं जा सकते निरपेक्षता का नाम लेकर के। यहां मदरसों को, मस्जिदों को बढ़ावा दिया गया, मंदिरों को अधिग्रहण किया गया जी। आज प्रसन्नता है कि महाकाल की पावन नगरी में इतना विकास हुआ है। ये आस्था का भी केंद्र है, पर्यटन स्थल भी बनेगा, लोगों के जीवन में विकास हुआ है महेंद्र किशोर दास जी, वो हम देख रहे हैं और इतनी सुंदरता से पूरा मंदिर सजाया गया है। वांट साध्वी प्रज्ञा जी टू ऑल्सो कम इन। साध्वी प्रज्ञा जी, आप हमें क्या बता सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया के बारे में? हमने देखा कुछ मिनट प्रधानमंत्री वहां पे प्रार्थना करते हुए दिखे, अभी कॉरिडोर का भी इनॉग्रेशन होगा और बहुत ही सुंदरता से पूरी जगह सजाई गई है। उज्जैन के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। You're absolutely right. It is a big day for all Indians, rather very emotional day, especially for the devotees of Baba Mahakal. And many congratulations to everybody, especially the viewers of Times Now. वो लोग देख रहे हैं कि सनातन गौरव का दिन है, ये कितना सुंदर दिन है। प्राइम मिनिस्टर इज रिवाइविंग द ग्लोरी ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी उज्जैन, एंड नॉट ओनली द हिस्टोरिकल सिटी बट ऑल्सो आवर कंट्री, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का। और इसके बारे में जो भी आपने कहा, मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि महाकाल स्रोत में शिव स्वयं भैरवी को बोलते हैं, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाट केश्वरम मृत्यु लोके महाकालम प्रिय लिंगम नमस्ते। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाट केश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर अन्य कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसलिए महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है, अर्थात वे ही संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी टाइम्स नाउ के व्यूअर्स के लिए। स्कंद पुराण में अवंती खंड की चैप्टर 43 में उज्जैनी की महिमा, वहां के धार्मिक वातावरण की चर्चा भी है। आदिकाल से ये नगरी शिव रस से निहित है। भगवान शंकर का यह अनोखा मंदिर अन्य प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। तभी तो जो व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान शिव की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है। महाकाल का अर्थ समय और मृत्यु के देवता दोनों के रूप में लिया जाता है। इसी स्थान से पूरी पृथ्वी की काल गणना भी होती है। प्राचीन श्री महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ है। श्री महाकाल पृथ्वी के नाभि केंद्र में स्थित दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है। तंत्र की दृष्टि से भी दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। और एक बहुत सुंदर बात मैं बताती हूँ, आकाश व धरती दोनों के केंद्र बिंदु पर उज्जैन स्थित है। कुछ भी मत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगी संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और इसीलिए मैं आज के दिन को एक आध्यात्मिक क्रांति के रूप में देखती हूँ, एक बहुत ही सुंदर और दिव्य क्रांति के रूप में। इसीलिए कुछ पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगी। ये क्रांतियां सुदृढ़ होंगी तो फिर समाज दृढ़तर होगा। दिशा दिशा में दिखता केवल सत्य शिवम सुंदरम होगा। प्रथम व्यक्ति में फिर परिवारों में परिवर्तन आएगा, फिर समाज का ताना बाना भी सुंदर बन जाएगा। इसीलिए हम सभी को संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक उत्कृष्ट उद्देश्य के निमित्त हम सभी यहाँ पर पृथ्वी में आए हैं, क्योंकि आप देखिए भगवान शिव महाकाल जिनकी चर्चा हो रही है उनकी भस्म आरती होती है। भस्म आरती यानी एक मैसेज है, वेरी ब्यूटीफुल एंड साइंटिफिक मैसेज फॉर एवरीबडी, दैट इज भस्मांतम शरीरम। ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द पर्पस ऑफ लाइफ व्हाइल यू आर इन दिस वर्ल्ड। और मैं यही कहूंगी, विश्व के सम्मिलित शांति सुख के लिए आइए सम्मिलित प्रार्थना हम करें। एक उत्कृष्ट उद्देश्य के वास्ते एक मत हो, सुदृढ़ संगठन हम करें। एक साथ सुदृढ़ समाज की जो हम कामना करते हैं उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा रूप दिया है। He has taken a brilliant initiative and the sanctorum of Mahakal temple is the home to the Swayambhu Shivling, which is believed to have originated from that place on its own.
So lakhs of devotees visit this place to worship the Lord Shiva himself. And you So this is rightly the put it out, basic- Sadhvi Pragya ji, that the sanctum sanctorum of this temple is the home to the Swayambhu Shivling, which is believed to have originated from that place on its own, and that's exactly why this temple sees so many devotees come offer prayers here in and out. Let